बाढ़ में जाए ये एशिया कप, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और जबरदस्त किस्म का काम किया मैच रेफरी। मैच रेफरी तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम उसको कह रहे हो कि जी, और जरूर ये बीसीसीआई की तरफ से सब हुआ होगा कि भाई कोई हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। वो तुम्हारे कोई मामेदा पुत्र थोड़ी है कि तुम उसको कह रहे हो कि हाथ ना मिलाए। सही है, आप देख लो, कोई मसला मसाइल थोड़ी है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। सूर्या कुमार यादव ने जिस किस्म की घटिया किस्म की हरकत की है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि ये वो खुद कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन मैच रेफरी उसने अपने मर्जी से कहा, भाईजान जब दरबार के बाहर जो दरबान खड़े होते हैं ना, वो जो करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, अंदर जो बादशाह सलामत बैठा होता है ना उसके कहने पे करते हैं। आप एसीसी के सरबराह हैं, आप पहले चेक करें कि मैच रेफरी को किसने कहा। वो अपनी मर्जी से तो कह ही नहीं सकता। आप जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपको पाकिस्तानी मीडिया की इस एशिया कप में एक से एक लेटेस्ट वीडियो और बढ़िया से बढ़िया मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई पुराने वीडियो तो मैच के बाद चिपका दिया जाए। हमेशा हर मैच के बाद रोजाना नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों बात रही जो अब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया, इसमें जिस तरह आपको पता ही है भारत में बायकॉट की लेकर मुहिम चल रही थी, तब दोस्तों मुझे भी लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ इस माहौल में जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए और दोस्तों इनको एक बार इनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन आखिरकार दोस्तों ये बीसीसीआई ने यह पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेला और दोस्तों इस मुकाबले में खेलने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया गया और जिस तरह से पाकिस्तानियों की करारी हार हुई है, तो दोस्तों अब थोड़ी बहुत तसल्ली हो रही है कि इनके साथ जो कुछ किया गया वो ठीक किया गया। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अब जो पाकिस्तानी सूर्य कुमार यादव के लिए कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स के अंदर ला रहा है, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो अब मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट में अबरार अहमद और एक दो प्लेयर और है जो खेल रहे हैं, उन्होंने भी किस तरह से स्टोरी लगाई थी अपने सोशल मीडिया पर और किस तरह से दोस्तों वो शाहीन अफरीदी अपनी 70 सीसी बाइक पर रैली लोगों के साथ निकाल रहा था। तो पाकिस्तानी ये पहले इस तरह की हरकत खुद करते हैं, लेकिन जब इनको जवाब दिया जाता है तो आपने जो देखिएगा इस वीडियो में किस तरह से इनकी चीखें निकल जाती है। और खासकर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तनवीर अहमद देखिए किस तरह दोस्तों अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। चलिए करते हैं, जल्दी से इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट सीन्स मैंने कभी नहीं देखे कि क्रिकेट जो है वो जब खेली जाती है, मैच जब खत्म होता है, ठीक है, शेक हैंड किए जाते हैं कि जो नाराजगी, जो मसले मसाइल ग्राउंड में वो खत्म होने चाहिए, लेकिन इस मोदी की वजह से ये सब, मैं बात आपसे कह रहा हूं, ये जो मोदी है जिस दिन से ये मुसल्लत हुआ है इंडियन गवर्नमेंट में आके, इस मोदी ने, घटिया बंदे ने, जो गुजरात में भी और जगहों पे भी जो हालात किए थे, इसने जो मुसलमानों का हाल किया था, और ये घटिया मोदी, इसने कंट्रोल किया हुआ पूरा मीडिया में रह के इसने ऐसे ऐसे लोग बिठाए हुए अपने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें और ऐसे उछल उछल के छलांगे मार मार के पागलों की तरह, जैसे साइको पागल जो लोग होते हैं वो एंकर्स बिठाए हुए इसने, वो इस तरह न्यूज़ें पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं और अपने लोगों को मतलब यानी पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस घटिया मतलब मोदी के अगेंस्ट फिर भी वहां के लोग हैं वो समझते हैं कि ये इतना गंदा घटिया किस्म का बंदा जो है हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया, आ गया है, वो उसको वैसे ही पसंद नहीं करते। उसके बाद इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने इंडिया के जो क्रिकेटर्स उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। कुछ क्रिकेटर्स उन्होंने पैसे दे के पकड़े हुए हैं कि यार पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। कुछ घटिया थर्ड क्लास बगैरत किस्म के जो मेजर हैं वो इन्होंने पकड़े हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए। अब इस घटिया सोच आप ये देखें, ये गंदी घटिया सोच इनकी टीम के अंदर आ गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो जो इंडियन टीम का जो हेड कोच है घटिया गंदी सोच का, गौतम गंभीर, वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसने भी बोला होगा कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मोदी का बंदा है, मोदी की पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद गंदी घटिया गंदी मैं अभी क्या बोलूं,
वो क्या कहते हैं उसको, सोच का बंदा जो है जय शाह, वो आईसीसी में बैठ गया। इस बंदे ने, इस घटिया सोच के बंदे मोदी ने, इसने इतनी मतलब ऐसे लोगों को लाके अपने अंडर लेके आ गए हैं कि वो अब क्रिकेट को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत अच्छा फैसला किया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि भाई पाकिस्तान पहले, ठीक है ना, बाढ़ में जाए ये एशिया कप, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और जबरदस्त किस्म का काम किया मैच रेफरी तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम उसको कह रहे हो कि जी, और जरूर ये बीसीसीआई की तरफ से सब हुआ होगा कि भाई कोई हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। वो तुम्हारे कोई मामेदा पुत्र थोड़ी है कि तुम उसको कह रहे हो कि हाथ ना मिलाए। सही है, आप देख लो, कोई मसला मसाइल थोड़ी है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। सूर्या कुमार यादव ने जिस किस्म की घटिया किस्म की हरकत की है, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि ये वो खुद कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को इतना प्रेशराइज इस मोदी की गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अजाब है यार, उधर के लोग तंग होंगे। कसम से मैं आपको सच बात बता रहा हूं, उधर के लोग तंग होंगे कि यार ये गंदा आदमी आके यहाँ बैठ गया है, ये क्या मैसेज दे रहा है अपनी यंग जनरेशन को, क्या मैसेज दे रहा है ये मोदी गंदा, ये क्या मैसेज तुम दे रहे हो अपनी यंग जनरेशन को कि इस किस्म की हरकतें करनी है, कोई हाथ नहीं मिलाना किसी से, कोई कुछ भी नहीं करना। मैंने हमेशा बोला और बार बार बोलता हूं, इस मोदी को और बीसीसीआई को इतना जलील करो, इतना गंदा करो इनको दुनिया के सामने, दुनिया खुद बोलेगी। इनके अपने लोग, इनके अपने जर्नलिस्ट ट्वीट करके जलील कर रहे हैं इस मोदी को और इस इंडियन टीम को कि यार ये किस किस्म की हरकत है। हाथ भी नहीं मिलाया, शेक हैंड भी नहीं किया, और पूरी दुनिया ने इनको थू थू की और इनको गालियां दी हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। और बिल्कुल ऐसा ही फैसला क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को करना चाहिए था। और मैं एक और चीज बता दूं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह भी बोलना चाहिए, जब तक सूर्या कुमार यादव और उसकी टीम मीडिया में आके माफी नहीं मांगेगी, ठीक है, वो जो फैसला किया मैच रेफरी को, वो तो किया, वो तो जबरदस्त फैसला किया, अगर वो नहीं होगा हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। तो उसकी शिकायत लगाई है कि ये स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ था, और पाकिस्तान ने वैसे ऑफिशियल भी कंप्लेन आईसीसी को की है कि इसको बदला जाए। और पाकिस्तान मीडिया ये चला रहा है कि अगर ये ना बदला गया तो पाकिस्तान एशिया के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। मीन के जब तक ना बदला गया तब तक नहीं खेलेगा। वैसे अगर अगला मैच नहीं खेलता तो हम फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, फिर हम अगला राउंड वैसे भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर यूएई फिर ओमान को हरा दे तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो फिर पाकिस्तान को वापस वैसे भी घर जाना पड़ेगा। और मीडिया ये चला रहा है कि पाईक्राफ्ट को ना बदला गया तो पाकिस्तान एशिया कप का अगले मैचेस जो भी होंगे वो बाइकआउट रखेगा। सो ये चीज़ चल रही है, मगर ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, बट मैंने भी सोर्सेज से चेक कर लिया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फ्लो किया गया ताकि लोगों को बताया जाए कि देखो जी ऐसी की कर लिया। मेरा सवाल ये है, हु इज मैच रेफरी? उसने अपने मर्जी से कहा? भाईजान, जब दरबार के बाहर जो दरबान खड़े होते हैं ना, वो जो करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, अंदर जो बादशाह सलामत बैठा होता है ना उसके कहने पे करते हैं। आप एसीसी के सरबराह हैं, आप पहले चेक करें कि मैच रेफरी को किसने कहा। वो अपनी मर्जी से तो कह ही नहीं सकता। आपके जेरे इंतजाम एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक बेचारा मैच रेफरी जिम्बाब्वे का फॉर्मर क्रिकेटर, उसको 3 में ना 13 में उसको हटाने का मुतालबा बनता ही नहीं है। उसको किसने कहा है ये तो पहले चेक कीजिए आप। उसने अपनी जुबान से तो कहा ही नहीं है, उसको कहा गया, उसने आगे कह दिया। मैच रेफरी खुद कहता है कि पाइन इंच करना है, नहीं करना, ठीक है, उसने एज ए प्रोफेशनल उसको जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, बट उसको किसने कहा है? इंतजामिया तो आप हैं एक तरह से, मतलब होस्ट भारत कर रहा है, बट एसीसी को तो आप ही देख रहे हैं ना, सरबराह आप हैं। उसको किसने कहा है? उसको पकड़िए, उसके खिलाफ एक्शन करें, उसको रिमूव करें। ये मतलब गुस्सा को मारते थे, करना खोते थे, ये क्या बात हुई? उनकी की वैल्यू है बेचारे मैच रेफरी दी। उसको जब तक नहीं हम कहेंगे जी हमने एक्शन ले लिया, मैच रेफरी को बदल दिया, और बात तो हैंडशेक की है ही नहीं है कि हैंडशेक नहीं किया जी, इट्स अ स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ। ओके, फेयर इनफ, मैच रेफरी को निकल गया तो क्या हमारी इज्जत बच गई? बात तो ये नहीं है। पहला सवाल, मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कहा कप्तान को कि जनाब हैंडशेक नहीं करना? क्या आपका ये सेंस काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? मैं पूछना चाह रहा हूं, मैच रेफरी ने अपनी मर्जी से कहा है। मैं सवाल ये पूछता हूं आपसे, आप एक मैच कराते हैं, मैच रेफरी अपनी मर्जी से इतनी बड़ी बात कर देगा जो कि रूल ऑफ बुक्स के खिलाफ है?
नहीं, उसको कहा गया है, किसने कहा है ये पता कीजिए। आपको पता है किसने कहा है, आपको सब पता है। आप लोगों को गोंगलू से मट्टी हटाना दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए आप। ये पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की हुर्मत का सवाल है भाईजान। गोंगलू से मट्टी मत हटाइए कि मैच रेफरी को, मैच रेफरी कब चाह रहा है, वो कौन है जिसने उसने अपनी मर्जी से कहा? तो मुझे बताइए, आप अपनी मर्जी से नहीं कह रहा वो, उसको क्या जिम्बाब्वेन क्रिकेटर अब चाह रहा मैच रेफरी, उन्होंने जो क्या उन्हें करता आगे। अब जिसने कहा उसके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए, अपने लेवल पे लड़िए। ये बेचारे छोटे मोटों के खिलाफ एक्शन करके अपने क्या कर लेने, उसने तो वो किया जो उसको कहा गया, जिसने कहा उसको पकड़िए। आप एसीसी के सरबराह हैं, ये कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं आप कि हमने जी मैच रेफरी के खिलाफ कंप्लेन कर दी है, ओके आईसीसी उसको हटा देगा एशिया कप से, अगले टूर्नामेंट पे लगा देगा, सो व्हाट। और अगर नहीं हटाएगा, आप मैच नहीं खेलेंगे। और ये आपने ऑफिशियल नहीं कहा कि मैच नहीं खेलेंगे, ये मीडिया को अपने फीड किया कि हम अपने लोगों को कहें तसल्ली करो, असी बड़ा एक्शन लेने लग गए, असी मैच रेफरी हटाने लग गए। कम ऑन मैन, ये क्या बात हुई? उस इंडियन टीम के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, वो बड़ी बात है या हैंडशेक बड़ी बात है? मुझे सिर्फ ये बताइए। और आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रेजेंटर जो था वो इंडियन था, इसलिए सलमान आगा भी नहीं गए और इंडिया ने हैंडशेक नहीं मिलाया। वो तो मैच भी ब्रॉडकास्ट इंडियन कर रहे हैं, आगे फिर ब्रॉडकास्टर इंडियन होंगे, आगे भी सब चीजें यही होंगी। कोई पायन फैसला करो जिंदे उत्ते खड़ा होना पवे सानू, और खड़े हो भी सके हम। ये मैच रेफरी, कौन मैच रेफरी? हटा दें जी मैच रेफरी को, हटा दिया, ओके। अब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ये बताइए मुझे आप। मैच रेफरी तो ये कहा कि हैंडशेक नहीं करना, ओके, उसके खिलाफ ये एक्शन हो गया, वो हट गया। जिन्हें नहीं किया हैंडशेक वो ओके, हैंडशेक भी जिसने नहीं किया ओके, कोई मसला नहीं है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। बट जो इंडियन कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोहराई जो उनकी सरकार दोहराई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा पसंद आया होगा। और अब पाकिस्तानियों के साथ इस मैच के बाद जिस तरह का सलूक हुआ है दोस्तों, पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसी को लेकर चर्चा है। अब पाकिस्तानी कौम आपको पता ही है, ये कह रहे थे हमारे साइकिन को खुश होने का मौका तोहफा देगी ये टीम और कोई मौजा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दोस्तों जिस तरह हार के बाद घाव मिले थे उन पर फिर नमक छिड़का गया। और जब दोस्तों जो इनके साथ हाथ नहीं मिलाया और जो सलूक किया गया पाकिस्तानियों के साथ, उसको लेकर पाकिस्तानी पूरे मीडिया में आज सिर्फ यही चर्चा चल रहा है। और अब दोस्तों अगर इनको बायकॉट करना है तो इनको ये कहना चाहिए था कि अगर भारतीय टीम हमारे साथ इस तरह का सलूक करेगी तो हम एशिया कप में आगे किसी भी तरह के कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों इनको पता है कि रेफरी को तो बदला भी जा सकता है और इनके कहने पे हो सकता है रेफरी को बदला भी ना जाए। लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यही खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो मैच रेफरी था उसको अगर बदलेगा नहीं आईसीसी क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर उसको नहीं बदलेगी तो दोस्तों पाकिस्तान कह रहे हैं कि आगे आने वाले जितने भी मैच है वह पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तानी क्या इस तरह बायकॉट कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इनकी क्रिकेट तो चलती ही भारत और पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से है, क्योंकि दोस्तों इनसे ही बड़ी इनकम होती है, उनमें से ही इनको आईसीसी का फंड जाता है और इससे ही दोस्तों अब काफ़ी बड़ा पैसा पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो क्या पाकिस्तानी इस तरह की औकात रखते हैं कि क्या किसी भी तरह से इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर दे? तो आगे होने वाले मैच में दोस्तों कौन से खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी के हत्थे पाकिस्तानी टीम चढ़ेगी, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों याद रखिएगा हमारे चैनल पर आपको एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। प्लीज़ आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।